आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हुमूना लामा, मेरे सहयोगी फ्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं जीता उड्डा, जीता भाई के पास। इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, सबको पता है। सीट खाली हो चुकी थी कांग्रेस की, उसके उपलक्ष्य में ये चुनाव यहाँ करवाना पड़ा और चुनाव कांग्रेस दोबारा से यहाँ से भारी बहुमत से जीती है। और जीता उड्डा मेरे साथ मौजूद हैं इनके फार्म हाउस पे, पहले भी दिखा चुके हैं, आज भी क्योंकि तो यहाँ पे इनके सपोर्टर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं। मैं प्रिंस लामा को कहूँगा थोड़ा घुमा के दिखा दिया जाए। और शाम का समय है, 6 बजने वाले हैं, भीड़ जो कि तो बनी हुई है। अब भी यहाँ इनके सपोर्टर आते हैं, बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं और एक खुशी का माहौल है आज। और जीता उड्डा मेरे साथ मौजूद है। जीता उड्डा जी, सबसे पहले आपका मुबारक है, आपकी दोबारा से यहाँ जीत हुई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। राम राम। जीता जी, क्या कहेंगे जी? कुछ आपको जब जो चुनाव शुरुआत हुई उसमें काफ़ी उठा पटक रही, आपको टिकट मिलेगी, यानी मौके पे आपकी टिकट कटी, डॉक्टर नवाल का नाम आया, कभी किसी का आया, आखिरी मोड़ पे उड्डा के नहीं चली, दीपेंद्र के नहीं चली, टिकट काट दी गई आपकी। जिस तरीके से किसी अन्य का नाम आता है और वो टिकट आपकी आखिर में आपका चुनाव जीत जाता है। लेकिन मैं एक समझ में नहीं, इस चुनाव के अंदर आखिर तक आपको कभी ऐसा महसूस हुआ 1 महीने के दरम्यान कि ये चुनाव जीतना हमारे लिए वो टेढ़ी खीर है? आपके पिताजी के जैसे स्वर्गवास के बाद जो यहाँ चुनाव शुरू होता है, तो किसी समय आपको ऐसा महसूस हुआ नहीं जीत पाएंगे हम? देखो, यहाँ जो ये बड़ौदा हल्का है, बड़ौदा हल्का की 36 बिरादरी की जनता को से हमें बहुत प्यार है और 36 बिरादरी की जनता ने हमारे से बहुत प्यार है। आप जो कह रहे हो कभी ऐसा लगा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हमें संपूर्ण विश्वास, यकीन और भरोसा था कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेगा, क्योंकि इस हल्के के लोगों ने एक चीज ठान ली थी कि जो किसानों के ऊपर पीपली के अंदर लाठियां बरसाई गई थी, उस एक लाठी का बदला यहाँ के किसानों और मजदूरों ने बीजेपी सरकार से लिया है। और ये लोग, यहाँ के लोग बड़े बहादुर लोग हैं। यहाँ के जो लोग हैं इतने बहादुर हैं कि ये कभी भी जो अन्याय होता है, अन्याय को बर्दाश्त ये कभी भी नहीं करते। जी तुझे चुनाव अभी पूरी जनता देख रही है आपको हरियाणा की। और मैं एक बात और जानना चाहूँगा, अगर चुनाव में आप साथ नहीं देते या डॉक्टर नरवाल कहीं ना कहीं थोड़े पीछे हट जाते, तो फिर क्या लगता है आपको वोट किस पर बैठता? क्योंकि 10,000 वोट से लगभग जीते हैं ये आपके जो कैंडिडेट हैं, तो उस समय क्या सिचुएशन रहती है? मतलब क्या लग रहा है आपको? मतलब नैया पार लगना टेढ़ी खीर होती, क्योंकि विपक्ष जो पार्टी है उन्होंने काम तो करवाए हैं, ऐसा नहीं है, अभी काम शुरू भी थे उनके। और लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का अध्यादेश आड़े तो आया है। लेकिन आपसे जानूंगा क्या लगता है आपको? देखो, मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और भाई दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के हम साथी हैं। ये तो हो ही नहीं सकता था कि मैं कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करूं, नामुमकिन बात थी ये तो। और डॉक्टर कपूर नरवाल को भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मना लिया था और जीत कांग्रेस की निश्चित थी और वो 10,000 वोटों से जीत के दिखाया भी है कांग्रेस ने। जी तुझे बहुत पुराने राजनेता हैं आप, आपके पिताजी कई बार विधायक बने हैं। अब भालू यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, तो अब तक आपके पास साफ बोलना, सच्ची बोलना, जीत के बाद अहम कड़ी जिताने की, पहले आप थे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों पिता पुत्र 1 घंटे आपके पास बैठे, आपको मनाया, आप एग्री भी हो गए, चलो ठीक है मैं आपके साथ रहूँगा और चुनाव में सपोर्ट भी करूँगा। उस दिन यहाँ पे हज़ारों लोग आपके सपोर्टर बैठे हुए थे, हमने देखा था आपके इंतजार में कि आप एक बार बोले नहीं मैं खुद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ, तो वो तैयार बैठे थे। वहाँ तक खचाखच भीड़ भरी हुई थी। तो अब तक आपके पास एक बार भालू का या दीपेंद्र या भूपेंद्र का फ़ोन या फिर आपके पास पहुँचे हैं आपको बधाई देने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए? अब देखो, मैं तो क्या आशीर्वाद दूंगा, मैं तो बच्चा ही हूँ। लेकिन भालू से बड़े हैं। भालू से बड़ा हूँ नहीं, मेरे पास तो नहीं पहुँचा कोई।
और ना ही मैं ये मतलब उपेक्षा रखता, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में हमने साथ दिया है, दिन रात मेहनत की है, दिन रात इन लोगों के साथ रहे हैं और आगे भी हम कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। भालू वगैरह का मेरे पास तो किसी का फोन आया नहीं और मैं उपेक्षा भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है, मैं सबको जानता हूं, मुझे पता है कौन लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, सब ये अंदर की बातें हैं। कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। और भालू इंदिराज की जो भारी बहुमत की जो जीत हुई है, ये किसान और मजदूर की जीत है, किसान और मजदूर की जीत है। गांव के 36 बिरादरी और कमेरे वर्ग के जो लोग थे उनकी जीत है ये। जीतू भाई, आपको नहीं लगता ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना हो गए? अभी आप बोल रहे हैं किसान वर्सेस बीजेपी का चुनाव हो चुका है। ये किसी एक चेहरे का चुनाव नहीं था, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव मान रहे थे यहाँ पे, ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव मान रहे थे, ना नरवाल भानू का चुनाव मान रहे थे, क्योंकि चुनाव सिर्फ किसान वर्सेस बीजेपी लड़ रही थी। क्या लगता है? देखो, ऐसी बात नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का भी ये चुनाव था और हमारा जितेंद्र हुड्डा का भी ये चुनाव था, लोगों का भी ये चुनाव था और किसान और मजदूर का भी ये चुनाव था। ये बीजेपी जो सरकार है, बीजेपी सरकार ने यहाँ पर जो दारू बांटी, यहाँ पर जो घी बांटा, पैसे बांटे, यहाँ सिलेंडरें बांटे, गैस सिलेंडर बांटे, यहाँ पर जो चीनियाँ की बोरी बांटी, शाल बांटे, इन सारी चीज़ों का इतनी ताकत जो बीजेपी गवर्नमेंट ने लगाई, इस बीजेपी गवर्नमेंट को इन सारी ताकतों को फेल करने के लिए 36 बिरादरी के लोगों ने इकट्ठा होकर के बीजेपी सरकार को हराने का काम किया है। जीतू भाई, आप भी पुराने राजनेता हैं, पिताजी के साथ रहे, उतार चढ़ाव सब पता है राजनीति का। चलो, आपकी पार्टी अच्छी खासी जीत चुकी है। बीजेपी पार्टी ने 3 महीने से यहाँ पे बड़े से छोटे, बड़े पुराने नए सब नेता यहाँ डेरा जमाए बड़े होते, लेकिन इतनी बड़ी जीत, हार का कारण क्या? चलो, किसान अध्यादेश को आप हटा दीजिए, फिर भी क्या नसीहत देना चाहेंगे उन लोगों को? मतलब क्या कहना चाहेंगे? 3 महीने से यहाँ पड़े हुए हैं, सब छोटे बड़े चेयरमैन, बड़े नेता, अच्छे खराब, और लगातार पूरा होटल उन्होंने ले रखा है, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उनके नज़दीक भी नहीं ठहरती थी। लेकिन क्या लग रहा है आपको, चुनाव क्या इस तरीके से एकदम अंदर कमरे में लड़ना उचित होता है, या फिर बाहर लोगों तक पहुंचना, दिखावा ना करके ज़्यादा? मतलब क्या लगता है? देखो, ऐसा नहीं है, मैंने बताया पहले भी आपको, ये जो चुनाव है ये विरोधा हल्का की जनता ने लड़ा है। विरोधा हल्का की जो जनता है, यहाँ की जो जनता बड़ी सियाणी है, इन्होंने पता है क्या करना, हमने क्या नहीं करना, इन्होंने पता था किस टाइम पर क्या चोट मारनी है, इन्होंने सही टाइम पर सही चोट मारी है बीजेपी को, और मुझे शुरू से ये विश्वास, यकीन और भरोसा था कि ये ही रिजल्ट होगा। और बीजेपी वाले चाहे 6 महीने और चुनाव लड़ लेते, बीजेपी वाले फिर भी नहीं जीतने दे, जीतनी यहां से कांग्रेस ही थी। तो अब लगातार ओम प्रकाश चौटाला भी बोलते आए हैं, अभय सिंह चौटाला, आपके बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बोल रहे हैं, ये सीट जो पार्टी जीतेगी आने वाला समय उसका होगा, और चुनाव हम जल्दी करवा दें। 2024 ये पार्टी नहीं पकड़ पाएगी, 2022 के लास्ट तक हम चुनाव करवा देंगे। तो क्या लगता है, वास्तव में ही 1 साल में चुनाव हो जाएगा मध्यवर्ती चुनाव? क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि मध्यवर्ती चुनाव जरूर होगा, और जो मध्यवर्ती चुनाव होगा उसमें एक तरफा बहुमत कांग्रेस का आएगा। और ये चुनाव मध्यवर्ती चुनाव क्यों होगा? क्योंकि जनता में इतना आक्रोश है, जनता में इतना आक्रोश हो चुका कि ये जनता, जो विधायक हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं विधायक, जो जेजेपी के विधायक हैं, उनसे इनका समर्थन वापस मांगने के लिए इतना दबाव डालेगी कि इन्होंने मजबूर होकर के समर्थन वापस लेना पड़ेगा। और इन्होंने अगर समर्थन वापस लिया तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मध्यवर्ती चुनाव होंगे, और मध्यवर्ती चुनाव हुए तो वो भी दिन दूर नहीं होगा कि हरियाणा प्रदेश की कुर्सी पर, हरियाणा प्रदेश की कुर्सी चेंज होने का काम होगा, और वहां पर तो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे।
अगर मध्यवर्ती चुनाव हो जाते हैं, जैसे आपके नेता बोलते हैं, विपक्ष के और बाकी सभी नेता बोल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में यहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब की बार क्या लगता है, जीता हुड्डा यहाँ से कन्फर्म चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की पार्टी से, या अब की बार भी आपको मना लिया जाएगा एंड मौके पर किसी को टिकट देके, क्या लगता है? देखो ऐसा है, हमने जो राजनीति की है, हमने अपने पिताजी से राजनीति सीखी है। हमारे पिताजी यहाँ 3 बार विधायक बने। हमारे पिताजी एक ही बात कहते थे कि वह लोगों की भलाई के लिए, इलाका के भविष्य के लिए, इलाका की चौधर के लिए हमारे पिताजी ने काफी त्याग कराया है। और उन्होंने हमारे को भी बताया है कि वह कभी इलाका के भविष्य की कोई बात आए तो कोई त्याग करना पड़े तो उस पर कभी पीछे मत हटना। तो हम हर त्याग करने के लिए तैयार हैं। और हमारी इच्छा, मन की इच्छा ये है कि इस इलाके का भविष्य आगे बढ़े, इस इलाके की चौधर आगे बढ़े और इस इलाके के नौजवान साथियों को रोजगार मिले, इस इलाके का विकास का कार्य हो, इस इलाके के किसान को की जिन्नस का भाव अच्छा मिले, इस इलाके के मजदूर को मकान मिले, मजदूर को खाना मिले। हमारी यही सोच है, हमारी कोई टिकट की सोच नहीं है। देखो, टिकट मांगना मेरा हक था और अधिकार था, आगे भी रहेगा। मेरा हक था और अधिकार था। टिकट मांगने का आगे भी मेरा हक है और अधिकार है। क्यों हक अधिकार है? मैं तो श्री कृष्ण हुड्डा का बेटा नहीं, मैंने चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा के साथ मिलकर के दिन रात 21 साल खून पसीने से कांग्रेस पार्टी को सींचा है और दिन रात लोगों की सेवा की है। दिन आधी रात को अगर किसान की आवाज आई कि किसान की टेल पर पानी नहीं है, तो आधी रात के 12 बजे भी मैं किसान की टेल पर जाकर के किसान की टेल पर पानी लाने का काम किया है। तो टिकट मांगेंगे, हमारा हक है, अधिकार है। देना ना देना कांग्रेस हाईकमान के शीर्ष नेताओं का है, भूपेंद्र हुड्डा का है। देंगे। यानी कि जीता हुड्डा की मुहिम अब भी जारी रहेगी, जैसे पहले रूटीन में जा रहे थे, पिताजी के विधायक रहते, अब भी और आगे भी उसी तरह रूटीन में सुख दुख में लोगों के साथ रहेगा जीता हुड्डा। देखो, ऐसा है, मैंने पहले भी बताया था आपको, दुख सुख की जो बात आती है इलाके की, इस इलाके के लोगों ने हमारे परिवार के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। जो 3 बार इस इलाके के लोगों ने श्री कृष्ण हुड्डा को, मेरे पिताजी को विधायक बनाया, वो इतना बड़ा एहसान है। साथ साथ एक सवाल और पूछूंगा जीतू भाई, बाहरी कैंडिडेट का नारा लगातार लगता रहा है आपकी बार, नहीं जीता हुड्डा बाहरी है, डॉक्टर नरवाल ये बस बाहर से आए हैं, हम अब की बार इनको वोट नहीं देंगे, कई लोग बोल रहे थे। तो मतलब उस विषय में क्या कहेंगे, मतलब क्या लगता है, वो कौन लोग थे, क्या नहीं चाहते थे जीता हुड्डा को टिकट मिले, वो बगावत पे उतारू थे, जीता हुड्डा को नहीं मिलनी चाहिए, बाहर की कैंडिडेट है, हमारे हल्के का होना चाहिए? देखो, जो पहले बात बता रहा था, तो इस इलाका के लोगों के ऋणी हैं और इन कारण हमारे बच्चों से भी नहीं उतरेगा। दिन रात इस इलाके में रहेंगे, दिन रात इस इलाके के लोगों की सेवा करेंगे। इस इलाके के लोगों को अगर हमारे पसीने की जरूरत पड़ेगी तो इस इलाके के लोगों के लिए अपना खून देने के लिए भी तैयार रहेंगे। रही भारी की बात, भारी कोई मुद्दा नहीं था, भारी नहीं था, मैं भारी था। भारी को क्या होता है, कोई मैं पाकिस्तान से भारी थे आप, हैवी कैंडिडेट थे आप। भारी था, भारी को मैं पाकिस्तान से थोड़ा आया हूँ। सही बात। ना मैं बांग्लादेश से आया, ना नेपाल से आया, मैं हरियाणा प्रदेश का वासी हूँ, यहीं का वोटर हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। और कथूरा गांव में 2200 बीघे मेरी जमीन है, 2000 गज में यहाँ कोठी बना रखी गुआना में। भारी कहाँ से हो गया? भारी की बात जहाँ आती है, भारी की बात में तो फिर एक बात और आ जाती है, जगबीर मलिक भी भारी हो गया, ये भी बड़ौदा हल्का का है भाई। शकुंतला खट्टक भी भारी होगी, वार्ड बड़ौदा हल्का ही वो है, अरछुआरी है, कलानौर से टिकट मिल रही। जयवीर वाल्मीकि हमारा कथूरा गांव का है, वो अपने कहाँ से भाई, खरखौदा से विधायक हैं। सोनीपत से जो विधायक हैं वो विधायक कलानौर के रहने वाले हैं, वो सोनीपत से विधायक बन रहे हैं भाई। अपने झज्जर में जो विधायक है वो भी बाहर से हैं। रोहतक से जो भारत भूषण बत्रा बन रहे वो कलानौर के रहने वाले हैं, रोहतक से विधायक बने हुए हैं। भारी का कोई मुद्दा नहीं। करनाल से मुख्यमंत्री एमएलए बने हैं, वो कलानौर के रहने वाले हैं, करनाल से एमएलए हैं। ये अपनी सैलजा, ये क्या बोलते हैं इसको, अपने नैना चौटाला, और भाई ये और क्या नाम है, दुष्यंत चौटाला, ये सिरसा के हैं, ये कहाँ से विधायक हैं। भारी का मुद्दा कुछ नहीं है। भारी का मुद्दा था कुछ मेरी कांग्रेस पार्टी के ही लोग लगाते थे,
और वो इसलिए लगाते थे कि मैं भारी ज्यादा हो गया, भारी ज्यादा हो गया तो भाई जितेंद्र हुड्डा को खत्म कैसा करा जाए, सिर्फ ये सोचती। और भारी का कोई मुद्दा नहीं है, भारी का मुद्दा होता तो 3 बार विधायक यहाँ से कौन बनाता, और 3 बार विधायक जहां से बन जाता है उसमें भारी की बात ही नहीं रहती। अरे बिहार से 6 महीने यहाँ रह करके राशन कार्ड बनवा करके बिहार का आदमी यहाँ का हो जाता है, तो हम तो हैं ही के। बड़ौदा गांव में मेरी ससुराल है, बड़ौदा गांव में मेरे मामे हैं, बड़ौदा गांव में बड़ौदा हल्का में मेरी बुआर है, बड़ौदा हल्का में 50 रिश्तेदारी है मेरी, और घर है, मकान है, खेत है मेरा, हर भाई कड़ है। आड़गोजा गांव में और 5-4 किले मोल ले लूंगा। तो जीता हुड्डा जी, पहले मैं सपोर्टर दिखाऊंगा, अब भी पीछे थोड़ा सा मैं प्रिंस लामा का कहूँगा करके दिखा दिया जाए। आज भी यहाँ पे अच्छी खासी संख्या है आपकी और चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। मैं जीता हुड्डा से एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जीता जी, चुनाव कोई लड़ रहा था अलग अलग पार्टियों वाले, और आपने यहाँ लंगर लगा रखा था, ये बात समझ में नहीं आई मेरे। ये मतलब क्या था, मतलब आपने लंगर क्यों लगा रखा था? सारी पार्टियाँ चुनाव लड़ रही थी, कोई चौटाला से था, कोई सैनी से था, कोई बीजेपी से था, कोई जेजेपी से था, और कोई आपकी पार्टी से था, लेकिन आप यहाँ आने बोला था भाई यहाँ खाओ पियो रहो, सब सारी व्यवस्था है, अच्छा हलवा खाइए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और पहले भी चुनाव में ऐसा ही चलता रहा है मेरा, तो टिकट नहीं मिली कोई बात नहीं, तो ये क्या था? ये तो 12 मास चलता, और यहाँ पे ये इसलिए जरूरी था भाई, हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे भाई। मेरा हल्का है बड़ौदा, मेरे हल्के बड़ौदा ने 3 बार मेरे पिताजी को विधायक बनाया। मेरे हल्के बड़ौदा के 36 बिरादरी के कार्यकर्ता गुहाना शहर में आएंगे भाई। किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी हो भाई, किसी को भूख लगी हो तो मैंने अपने हल्के के कार्यकर्ता, हल्के के लोगों के लिए लंगर लगा रखा था। और ये लंगर मेरा नहीं था, ये मेरे हल्के का ही लंगर था, हमारे लोगों ने लगा रखा था। और ये लंगर तो पहले भी चलता था, अब भी चलता रहा, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। जीता जी, जिस दिन चुनाव था आपकी टिकट नहीं मिली तो उस दिन पूरा खचाखच भरा था, हजारों युवा बुजुर्ग सब बैठे होते। तो वहाँ मैं लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा हम इंतजार में बैठे हैं, जीता भाई क्या घोषणा करने वाले हैं, शायद ही चुनाव लड़ सकते हैं, इस इंतजार में हम बैठे हैं। लेकिन उसके बाद जो ही आपने कहा नहीं, पिता पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र यहाँ पहुँचे, आपको मना लिया गया। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकले तो ये आपके कुछ युवा सपोर्टर काफ़ी थे, तो वो कहीं ना कहीं दुखी थे। आपने निर्णय लिया कांग्रेस साथ जाने को, उन्होंने कहा गलत किया है, लेकिन फिर भी हम साथ हैं जीता के। तो उन आपके सपोर्टर को आपने कैसे मनाया, कैसे संतुष्ट किया उन लोगों को जो कहीं ना कहीं दुखी थे? भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, इस मौके पे आपने स्टेप गलत पीछे लिया, आपने आगे बढ़ना चाहिए था। तो उन लोग आपने जो सपोर्टर थे उनको कैसे संतुष्ट मनाया? हमारे जो सपोर्टर हैं उनका बहुत बड़ा दिल है, उनका इतना बड़ा दिल है कि अगर मैं ये कहूँ भाई आगे चुनाव भी नहीं लड़ेंगे और जिसको टिकट दे उसको सपोर्ट करनी है तो उसकी सपोर्ट करेंगे, मनाने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि मेरे ये सारे भाई हैं, घर के मेंबर हैं, हमारे जो सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, उसको हम सपोर्टर और कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं देखते, उनको हम अपने परिवार के रिलेशन में रखते हैं। अपना पारिवारिक रिलेशन है, भाई का रिलेशन है, और भाई भाई की क्यों नहीं मानेगा? भाई थे, सारे मान गए और सारा ने मेहनत करी, और उस मेहनत का नतीजा है आज भाई इंदुराज नरवाल 10,000 वोटों से विजय हुई है। तो जीतो भाई क्या कहना चाहोगे आखिर में लोगों को? मैं सबसे पहले तो बड़ौदा हल्का की 36 बिरादरी के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बड़ौदा हल्का की 36 बिरादरी ने भाई भालू को इतनी सारी वोट देकर जो विजय हासिल करी, विजय दिलाई, इस चीज के लिए बड़ौदा हल्का की 36 बिरादरी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बड़ौदा। तो हमारे साथ जीता हुड्डा बने हुए थे और इंदु नरवाल जो भालू हैं भी जीत चुके हैं, और जीत के बाद जो सपोर्टर हैं सबको एक आस होती है कि यहाँ जीतने के बाद आएंगे या नहीं आएंगे। बाकी काफ़ी सपोर्टर हैं और जीता हुड्डा भी बैठे हुए हैं, शायद ही यहाँ भालू आए और भी यहाँ पहुँचे, और आने का बनता भी है क्योंकि ये उम्र में बड़े हैं और इन्होंने त्याग भी किया है, तो यहाँ पे आना भी चाहिए। और सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा। नहीं, मैं बैठा नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, मैं किसी के इंतजार में नहीं बैठा, मैं किसी के इंतजार में नहीं बैठा। यहाँ तो आप तो यहाँ रहते ही हैं, यहाँ रहते हैं, हम तो ये काम करते हैं, नेकी करो दरिया में डालो और भूल जाओ, ठीक है ना? हम नेकी करो दरिया में डालो, दरिया में डालो और भूल जाओ भूल जाओ, भगवान के भरोसे।
तो ये जीता उड़ा है, जो बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, सच्ची बोलते हैं और सीधे साधे हैं। ज़्यादा इनको मोड़ तोड़ करके बात करनी नहीं आती। जो हम पूछते हैं उसका सीधा ही लठमार जवाब देते हैं। ये ऐसे नेता पहली बार है राजनीति में। नेता बात को काफ़ी घुमा फिरा के पेश करते हैं, जो कड़वी बातें होती हैं, लेकिन ये साफ बोलते हैं और सच्ची बोलते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।